परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें। पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा। हर स्टेज पे सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पे जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे, और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक पे ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उससे मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पे जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है। इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया, और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया, और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया, और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कोई 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। 35 सेक्शन किया गया। इन सेक्शन को यदि आप पढ़ लेते हैं, आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट से आएंगे वो 100% आएंगे। चलिए स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 1, ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन है, राइट साइड पे जो हमने लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम वाले में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 वाला है, 2023 का राइट हैंड पे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 1 था, वो आज भी सेक्शन नंबर है, कहा गया संक्षिप्त नाम, ये अधिनियम का प्रवर्तन बना हुआ। तो सेक्शन नंबर 2 हम लोग पढ़ते थे, इसको निरस्त कर दिया गया था 1872 वाला, अब इसको रखा गया 170 में। तो सेक्शन नंबर 2 अब चली गई सेक्शन नंबर 170 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन नंबर 3 इंडियन एविडेंस एक्ट का था, निर्वाचन खंड, मैक्सिमम चीजें को अब रख दिया गया है सेक्शन नंबर 2 में, जैसे प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, कोर्ट क्या होता है, रिलेवेंट क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, ये सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 4 जो थी भी कुछ पार्ट अब सेक्शन नंबर 2 में है, जैसे हम लोग मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव पढ़ते थे सेक्शन नंबर 4 के क्लास 1, 2, 3 में, अब ये चला गया सेक्शन नंबर 9 ओल्ड वाले का, जिसमें हम लोग पढ़ते थे क्या, आइडेंटिफिकेशन परेड, पहचान कार्रवाई, अब ये चली गई सेक्शन नंबर 7, डिक्रीज, तो सेक्शन नीचे आ गई। सेक्शन नंबर 11 हम लोग पढ़ते थे द प्ली या फेलीबाई, अन्यत्र स्थान पर होना, अब ये नए वाले एक्ट में आ गया सेक्शन नंबर 9। इसी प्रकार सेक्शन नंबर 17 हम लोग पढ़ते थे एडमिशन के फॉर्म में, ये चला गया है सेक्शन नंबर 15। ओल्ड वाले में हम लोग धारा 24 और 28 को पढ़ते थे, प्राइवेट पर्सन के सामने जो कन्फेशन किया जाता था उसकी क्या होती थी।
अब ये दोनों सेक्शन मर्ज करके एक सेक्शन बना दी गई है 22। जो हम लोग ओल्ड वाले में पढ़ते थे ऑफिसर, हमने किया गया संशोधन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, और साथ साथ अगर पुलिस ऑफिसर को हम किसी औजार वगैरह के बारे में बताते, तीनों पहले 25, 26, 27 थी, तो सेक्शन को मर्ज करके बना दिया गया है धारा नंबर 23 वाले सेक्शन 32 फर्स्ट ओल्ड का डाइंग डिक्लेरेशन। अब ये आ गया है सेक्शन नंबर 26 ऐसे में। तो सेक्शन नंबर 56 हम लोग पढ़ते थे जुडिशियल नोटिस, और जो 57 में पढ़ते थे जुडिशियल नोटिस लिस्ट, वो अब नए वाले में 51 और 50। स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन की राय थी ओल्ड वाले में 45 थी, अब ये आ गया सेक्शन नंबर 39 में एक्सपर्ट्स ओपिनियन। के बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो हम लोग 61 में पढ़ते थे, अब ये 56 नए वाले में आ गया। तो हम लोग प्राइमरी एविडेंस पढ़ते थे सेक्शन नंबर 4 में, प्राइमरी एविडेंस प्राथमिक साक्ष्य अब 57 और 59 में आ गया, 57 और 59 में आ गया। सेकेंडरी एविडेंस जो हम लोग पढ़ते थे 5 में 8 और 6। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो साल पुराने डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते थे, नए वाले में 5 वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट ये में ये चला गया 93। ओल्ड वाले में हम लोग पढ़ते थे बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार धारा 104 में, तो एक अब न्यू में आ गया 104 में। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो हम लोग पितृत्व के निर्धारण के लिए, पैटर्निटी के लिए पिता का निर्धारण कैसे होगा 112 में पढ़ते थे, अब न्यू में। टॉपिक हम लोग पढ़ते थे 115 में विबंध का सिद्धांत, नए वाले क्या एक पति पत्नी क्या न्यायाधीश सक्षम साक्षी है, या जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन था, सब चीजें जो हम लोग 132 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्म्प्लिस अपराधी, जो पहले ओल्ड वाले में 35 में था, वाले में 131 में आ। उसके बाद लीडिंग प्रश्न, तो हम लोग 3 सेक्शन में पढ़ते थे, 141, 142, 142 मर्ज करके नए वाले में इसको रखा गया है 140। पोस्टाइल फिटनेस ओल्ड वाले में 154, तो हम लोग पढ़ेंगे 150। रिफ्रेशिंग में ताजा करना, तो हम लोग 159, 160, 161 में पढ़ते थे, अब ये आ गया है 160, 160, 160। फिर लास्ट के सेक्शन थे 160, अब हो गए 160। ये जो आप लोगों के लिए हमने 35 सेक्शन हम सबमिट किया है, इसको डी स्टूडेंट आपको पढ़ना है, याद रखना है, पुरानी वाली नई वाली। जैसे फॉर एग्जाम्पल सामने ने पेपर बनाया, तो भारतीय साक्ष्य 1872 में तो कालीन घोषणा सेक्शन 30 के फर्स्ट में था, अब नए 2023 वाले एक्ट में आपको टिक लगाना है 26। दूसरे तरफ एग्जामिनर ने बनाया, जो एडमिशन होता था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन नंबर 70 था, अब न्यू वाले बीएसए के आपको टिक लगाना 15 में। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग के लिए एक हमने गाइड बहुत कर दी थी कि आपको इस समय 0 पेपर दी जाए, तो आपसे पोस्टल चार्ज लिया जा रहा है 90। पोस्टल चार्ज इसलिए लिया जा रहा है, सर बैठे इलाहाबाद में, आप बैठे दूसरे डिस्ट्रिक्ट स्टेट, तो आपको यहाँ से जाएगी कैसे, तो आने जाने का जो पोस्टल चार्ज है वो आपसे 99 चार्ज किया। एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, न्यू क्रिमिनल लॉ इस बार जरूर आएगा, सिलेबस में रखा गया है, तो न्यू क्रिमिनल लॉ के लिए आप लोगों के लिए बना दी, आप लोग को वर्जन हिंदी वर्जन इग्लॉट एडिशन है, 600 क्वेश्चन हिंदी में, 600 क्वेश्चन इंग्लिश, NS, NSS और BS दोनों आप मंगा के पढ़ेंगे, तब आपका AIP निकलेगा। दोनों को मंगाने का जो चार्ज है वो ओनली 500। देखो जो न्यू क्रिमिनल लॉ की आप लोग के लिए ये बुक लगी है 3 बस, ये आपको APO के काम में काम आएगा, हाई जुडिशियल में आएगा, तो AIB के साथ साथ आगे के काम में आपको काम आएंगे। देखिए स्टूडेंट, इसको मंगाने का जो तरीका है, कैसे आप मंगाएं, कैसे आपके पास ये पहुंचेगा, इसके लिए 2 व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं। तो व्हाट्सएप नंबर में से व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजें, दोनों व्हाट्सएप नंबर, नाम का पता, का नाम, फूड स्टेट का नाम और मोबाइल नंबर, तो आप इस पर भेजें, कोचिंग का QR कोड आप फीस करेंगे, रजिस्टर पार्सल के आपका पैकेट बताएंगे। थैंक यू मैम।